देखिए, ये बेहद ही हैरान करती है घटना कि देवभूमि उत्तराखंड में शायद ऐसी पहली तस्वीर आप देख रहे होंगे कि जहां एक इंसानियत हमने देखी, और दीपक कहें या मोहम्मद दीपक कहें, और कहा जाए कि एक अलग तस्वीर पेश की है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, पहले मैं आपको दीपक बोलूं, मोहम्मद दीपक बोलूं या कुछ और बोलूं? जो मन में आता है भैया वो बोलो, बस इंसान समझो, इंसानियत समझो बस। वैसे मेरा नाम दीपक कुमार है। तो दीपक, ये 26 तारीख को ये संयोग था या आप घूम रहे थे या अचानक देखा कि जिस दुकान का नाम चेंज करने के लिए कुछ लोग पहुंचे? कौन थे? पहली तो बात वो है, आपने क्या देखा, फिर आपने क्या किया? 26 जनवरी का दिन था भैया वो, और 26 जनवरी मना रहे थे हम सारे दोस्त मिलकर आपस में। और थोड़ी देर बाद अपने दोस्त की दुकान पे जाते हैं बैठने के लिए, टाइम पास करने के लिए। वहाँ पर मजाक वगैरह चलती है थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बगल वाली शॉप में, उसी बिल्डिंग में बगल वाली शॉप में एक शॉप है बाबा के नाम से, और 7-8 जने वहाँ पर आते हैं लड़के, और वो बाबा जी के साथ बदतमीजी करते हैं, दुकान का नाम बदलने के लिए बोलते हैं। तो वहाँ पर हल्ला गुल्ला मचने लग जाता, तो मैं थोड़ी सी देर में मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि हल्ला कैसा मच रहा है, तो बगल में जाता हूँ तो देखता हूँ हल्ला मच रहा है, तो मैं उनको सुनता हूँ, पहले मैं देखता हूँ कि क्या बोल रहे हैं। तो बाबा जी को बोलते हैं कि आपको दुकान का नाम चेंज करना पड़ेगा, ये दुकान का नाम जो है ये हिंदू धर्म से रिलेटिव है, हमारे धर्म से लेकर रिलेटिव है, तो ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बाबा जी बोलते हैं कि भैया ये मेरी शॉप तो आपसे नहीं है, बहुत टाइम से है, तो मैं नाम कैसे चेंज कर दूँ। तो फिर मैंने बोला कि यार मेरी नज़रिए से देखो तो मैं कम से कम 30-35 साल से इस शॉप का देखता आ रहा हूँ, और मैंने देखा है कि 30-35 साल से मेरे हिसाब से ये शॉप है। तो बाबा जी ने मेरे को बताया ना 30-35 साल ही, कम से कम 40 साल इस शॉप को हो गए हैं, और ये नाम चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं नाम कैसे चेंज कर दूँ। तो आपने, जो ये लोग थे, कौन आए थे, कितनी संख्या में थे, और आपने उस समय क्या महसूस किया जब आपको बाबा जी ने बताया, जो भी जिनकी दुकान है वो? तो आपके मन में क्या था कि क्या उन्हें रोकना था या पीछे हट जाना था? क्या था उस वक्त मन में? रोकना क्या था कि मैं तो खैर उनसे बात कर रहा था, नॉर्मल वे में बात कर रहा था। कोई ऐसा नहीं है कि मेरा कोई आकर्षक ऐसा था कि हाँ गुस्से वाला या कोई लड़ाई के विचार से मैं उनके पास गया था। मैं उनको समझाने के लिए गया था कि यार, मैंने कहा इतनी पुरानी शॉप है, तो मैंने कहा आप, पहली बात तो इतने बुजुर्ग आदमी से आप बदतमीजी से बात कर रहे हो, 70-75 साल के आसपास की उनकी एज है, आप उनके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो मैंने बड़ी नॉर्मल तरीके से उनसे बात करी, नॉर्मल तरीके से उनको समझाया मैंने, और वो समझने का नाम नहीं ले रहे थे वहाँ पर। तो फिर उन्होंने आपसे नाम भी पूछा था? कुछ ऐसा भी हुआ था कि जो हम देख रहे थे वीडियो में कि आपसे लड़ रहे थे वो, फिर आपसे नाम पूछा था? उस वक्त क्या माहौल था और उसके बाद क्या हुआ? ऐसा ना, जब वो बाबा जी से बात कर रहे थे तो थोड़ी देर तक तो मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, और जब माहौल ज़्यादा गर्म हो गया, जब देखा मैंने कि बाबा जी की तबीयत ख़राब हो रही है, तब उन्होंने मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने कहा भाई, मेरे को नाम बताना कोई ज़रूरी है क्या? तो मैंने कोई ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद भी उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने मन में यही सोचा, यार मेरा जन्म यहाँ का है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, 30-31 साल मेरे को जिम चलाते चलाते कोटद्वार में हो गए, यानी कि इसका मतलब ये बंदे यहाँ के नहीं है। मैंने कहा ये शायद बाहर से ही आ रहे हैं। तो उसमें से कुछ बंदे थे, इक्का दुक्का बंदे मेरे को लग रहे थे, जो मेरे से नाम पूछ रहे थे, वो मेरे को यहाँ के लग ही नहीं रहे थे, वो मेरे को बाहर के लग रहे थे, कहीं से शायद यूपी साइड से, पता नहीं कहाँ से जो आ रहे थे वो। तो फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, और वो मोहम्मद के पीछे क्या रीज़न है, क्यों मैंने बोला, किस लिए मैंने बोला, वो भी मैं बता देता हूँ। मैंने इसलिए बोला कि मैंने उनको बताने की कोशिश करी है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक हिंदुस्तान हूँ, और इस हिंदुस्तान में, इसमें हिंदुस्तान देश में सबको रहने का अधिकार है, और बराबर का अधिकार है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, XYZ, मतलब कोई भी जाति हो। ये आपने खुद इनिशिएटिव लिया, खुद आपने हिम्मत दिखाई, उन्हें रोका? चले गए थे, फिर रुके थे, या लड़ाई शुरू हो गई थी? क्या हुआ था फिर? लड़ाई वड़ाई तो खैर नहीं हुई है वहाँ पर वो गए भी नहीं, वो बदतमीजी कर रहे थे बहुत ज़्यादा। उस दौरान बाबा जी को मैंने देखा तो उनकी तबीयत थोड़ा सा मेरे को ख़राब सी लग रही थी। तब मैंने विजय को बोला, यार विजय रावत जी, मैंने कहा यार विजय भाई, मैंने कहा इनको थोड़ा सा यहाँ से भगाना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है उनके बेचारों की तबीयत थोड़ा सा ख़राब सी लग रही है। तो हमने उनको ऐसी जाने के लिए बोला, उनको पुश करने के लिए बोला, तो वहाँ का माहौल बिगड़ गया, और माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ गया था, बहुत ज़्यादा, फिर उनको भगाना ज़्यादा बड़ा मुश्किल हो गया, मगर भगा दिया था हमने उनको वहाँ से। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ दीपक कि जब ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद मामला भी दर्ज हुआ आपके और आपके साथी विजय के खिलाफ, तो ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपके खिलाफ मामला दर्ज क्यों हुआ, आपने क्या किया, और वो जो लोग आए थे वो कौन थे? क्या किसी दल से थे, कौन थे? ऐसा है भैया, जो लोग बाबा जी की शॉप में आए थे वो तो बजरंग दल के थे, ठीक है। 31 तारीख से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। उन्होंने एक दिन पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पर, और उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि हम मोहम्मद दीपक को बताएंगे, जो दीपक कुमार है चाहे मोहम्मद दीपक है, हम उसको बताएंगे और उसको सबक सिखाएंगे कोटद्वार जाकर, तो सब लोग इकट्ठे हो जाओ।
जो हमारे जो दल के लोग हैं, जो हमारे भजन दल के लोग हैं, वो सब इकट्ठे हो जाओ और कोटद्वार चलते हैं। तो उन्होंने वो पोस्ट डाली थी, वही पोस्ट मेरे दोस्तों ने मेरे को सेंड करी और मैंने वही पोस्ट सेंड करी थाना प्रभारी वगैरह, जो भी थाना इंचार्ज वगैरह जितने भी हैं, सबको मैंने वो सेंड करी कि मैंने उनको बोला कि देखो ऐसी ऐसी पोस्ट इन्होंने डाली है, कल के दिन यहाँ का माहौल ख़राब होगा। तो मैंने कहा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, मैंने उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि उस दिन आपने मेरे को बोला था, जिस दिन ये मैटर हुआ था बाबा जी की शॉप में, कि दीपक जी आपने मेरे को कॉल क्यों नहीं करी है, आपने आप हमको कॉल करते, ये मैटर हम देखते। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था उस टाइम पर कि हमने नहीं सोचा था ये इतना बड़ा मैटर हो जाएगा, इतना बड़ा इशूज़ को बनाया जाएगा। उस दिन जब ये मैटर हुआ वो लड़के वहाँ से 100-150 करीबन लड़के देहरादून से आए हैं, उन्होंने कोटद्वार में आकर बदतमीजी करी है। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि वो इतने बंदे कैसे आ गए कोटद्वार में, ठीक है। जब उनको मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, थाना प्रभारी को, थाना इंचार्ज को, मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि मैंने उनको बोला था कि ऐसा ऐसा मैटर है, ऐसी ऐसी पोस्ट उन्होंने डाली है, तो आप इस पर कार्रवाई करिए, आप इसको ज़रा सोचने की कोशिश करिए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनको रोका नहीं, वो पहले पे बैरियर पार पता नहीं कैसे कर गए, कैसे एंट्री कर गए कोटद्वार में, और एंट्री कर भी गए तो वो कम से कम 4-5 घंटा उन्होंने कोटद्वार में बवाल मचाया। मेरे जिम के नीचे आके उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, मेरी माँ को, मेरी बहन को, बेटी को, मेरी वाइफ को, सबको, मेरी पूरी फैमिली को उन्होंने बहुत गालियां दी है। एक चीज हमने जो देखी थी, पुलिस चल रही थी, उस दौरान ये भीड़ आगे जा रही थी और दीपक उनके बीच में थे और ये चीजें हम देख रहे थे, उस वीडियो में दिख भी रहा था। एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपको खतरा है किसी से, डर है, या अब जिस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं, एक वीडियो मैसेज आया था, एक वैसे मैसेज आए थे कि आपको छोड़ेंगे नहीं, अभी ऐसा करेंगे, तमाम चीजें थी, तो क्या मन में डर है? देखो भैया, जैसे वहाँ पर माहौल हुआ, जैसे वहाँ कंडीशन थी, मेरी फैमिली को गाली दी जा रही थी, मैं आया नीचे, मैं ऐसे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के बारे में क्यों सुनूं, अपनी माँ के बारे में क्यों सुनूं, जिसने पैदा किया है, जिसने जन्म दिया है, जिसने मेरे को यहाँ पर रहने का अधिकार दिया है कि हाँ मैंने तेरे को पैदा किया, जो काम करेगा अच्छे काम करेगा, वो मैटर अलग है। अब सीधी सी बात यह है कि दरने वाली बात, मैं डरूँ क्यों, कोई गलत काम तो मैंने किया नहीं है। मामला दर्ज हुआ आपके खिलाफ? मामला दर्ज हुआ वो उसी मैटर के बाद हुआ जब वो लड़के यहाँ पर आए हैं, और आने के बाद उन्होंने यहाँ पर बदतमीजी करी है। अब बदतमीजी इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा गाली गलौज हो गई थी, मैं खुद आया हूँ, मैं अकेला आया हूँ उनके बीच में लड़ने के लिए। मैंने उस टाइम पर बोला है, मेरे मुंह से 1-2 गालियाँ भी निकली हैं उस टाइम पर, ये आपने देखा होगा। वो क्या मैं गाली भी नहीं दे सकता क्या? वो इतनी गंदी गंदी मेरी माँ बहन को सब गालियाँ दे रहे हैं, सबको गालियाँ दे रहे हैं, तो मेरे मुँह से निकली है। मैंने उनको बुलाया, मैंने उनको ललकारा, मैंने कहा आओ, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैंने कहा मारेंगे तो ज़्यादा क्या करेंगे। तो आपने कभी देखा देवभूमि उत्तराखंड, खासकर कोटद्वार में ऐसा माहौल, इतने सालों में आप रह रहे हैं कि सब धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सब समाज की तरफ से आते हैं, इस तरह की तस्वीर देखी, क्या माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? देखो भैया, माहौल तो काफ़ी टाइम ख़राब हुआ है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, बहुत बार हुआ है। इन लोगों ने मतलब जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनका बेचारों का जीना बड़ा दुश्वार किया है, एक ही कौम को टारगेट किया है, और ये पता नहीं कब से करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि मेरा काम क्या है, देखो भैया, मैं जिम से घर और घर से जिम का मेरा हिसाब किताब रहता है, मेरा ऐसा नहीं रहता, तो मैं इतना ज़्यादा वो नहीं होता हूँ। उस दिन थोड़ा सा माहौल ऐसा था कि मेरे को टाइम लगा, मैं अपने दोस्त की शॉप में बैठा जाकर, तब जाकर ये ऐसा मैटर हुआ। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये हो रहा है, ये हमारे सामने पहली बार हुआ है, अगर अदरवाइज मेरे सामने ये दोबारा होगा तो मैं दोबारा करूंगा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रोकेंगे आप? बिल्कुल रोकूंगा, चाहे उसमें हिंदू भी क्यों ना हो और उसमें मुसलमान भी क्यों ना हो। अगर मुसलमान गलत करेगा तो मैं उसके लिए भी डिसीजन लूंगा, उसके लिए भी सामने आऊंगा और उसको भी बोलूंगा। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ एक FIR है, उस FIR में ये जिम चलाते हैं काफ़ी सालों से, उनके मित्र हैं साथ में, इनके खिलाफ मामला जो दर्ज हुआ है जाति सूचक शब्दों का, 3000 रुपये छीन लिए। जिम चलाते हैं, जिनके जिम के मालिक हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, परिवार चला रहे हैं, पिता का देहांत हो चुका था, अकेले माँ और कहा जाए कि बीवी हैं, बच्चे। तो ये 3000 रुपये छीन रहे हैं, घड़ी छीन ली, जाति सूचक, इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज। तो ये थोड़ा समझ नहीं आता कि जो भीड़ आई थी वो जिस तरीके से टारगेट करके आई थी कि नाम चेंज करना है, और जिस तरीके से दीपक ने मोहम्मद दीपक बोला, उसके बाद उस मामले को और बड़ा बना दिया गया कि किस तरीके से ये दीपक को नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो मामला दर्ज हुआ है, 3000 रुपये छीने थे आपने? तो इतने टाइम से मेरा जन्म यहीं का ही है भैया, इतने टाइम से मैं जिम चला रहा हूँ, क्या मैं 3000 रुपये छीनूंगा? तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। पहली बात, पुलिस ने FIR दर्ज करी है। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है FIR, पहली बात तो FIR हमारे ऊपर होनी नहीं चाहिए थी। FIR क्यों हुई? हमने गलत काम तो किया नहीं है, या हमने किसी को मतलब जबरदस्ती की, हमने दुकान पे उनके बाबा की बुलाया तो है नहीं है, दुकान पर भी वो आए और पैसे भी वो हम पे बता रहे हैं कि हमने छीने।
तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। उनकी तरफ से भी एफआईआर हुई है, आपकी तरफ से भी कंप्लेंट, आपने क्या एफआईआर कराई है? एफआईआर तो कराई है। दीपक, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है? माँ आपकी क्या करती हैं? क्या जिम बंद हो गया है? क्या स्थिति है आपकी? क्या लग रहा है कि दोबारा से आप सामने आ पाएंगे उस समाज में जहाँ आप कोशिश कर रहे थे कि आप आगे बढ़कर इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे थे? तो क्या स्थिति क्या है अभी? देखो भैया, जो भी मैटर हुआ, घर की स्थिति तो थोड़ा चेंज हुई थी उस टाइम पर। हर किसके माँ बाप हैं जो परेशान नहीं होते हैं, सबके माँ बाप बच्चों को लेकर परेशान होते हैं, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो। और स्थिति ख़राब हुई है घर को लेकर, मतलब बिजनेस को लेकर। मेरा 7-8 दिन से मेरा जिम नहीं चल रहा है, बंद हो रखा है। तो क्योंकि मेरे जिम से ही मेरे घर का खर्चा चलता है। एक छोटा सा स्टॉल लगाती है मेरी मम्मी भी चाय का, तो थोड़ा बहुत खर्चा वहाँ से चलता है। तो स्थिति तो ख़राब हुई है। मेरी मम्मी को बेटी भी धमकी मिली है? नहीं, धमकियाँ तो नहीं मिली है। धमकियाँ तो मेरे को भी नहीं मिली है। खैर, हाँ। धमकियाँ तो देखो सीधी सी बात है, मेरे को भी नहीं मिली है। ऐसा मेरे को नहीं मिली नहीं, जिस धमकी। तरीके से वो 3 युवक जो दिख रहे हैं वीडियो में, वो लगातार अलग अलग बातें कर रहे हैं, और कई जगह ऐसे भी देखा गया इससे पहले एक सैलून को बंद कराने पहुंचे थे वो। सोशल मीडिया के थ्रू तो लिख रहे हैं लोग बाग, पोस्ट वगैरह हमारे खिलाफ जो लिख रहे हैं, जिनकी मानसिकता बताती है कि उनकी मानसिकता कैसी है, उनकी सोच कैसी है। तो वो तो लिख रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, मगर अदरवाइज़ मेरे पे कोई कॉल ऐसी नहीं आई अभी तक कि हाँ मैंने कोई गलत काम किया या किसी ने मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल।